नमस्कार बच्चों आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं इस किताब में से बीरबल और अकबर की जो 3 लघु कथाएं हैं उनमें से दूसरी लघु कथा सुनेंगे, समझेंगे और सुनाएंगे। पहली लघु कथा थी हरा घोड़ा और दूसरी लघु कथा का नाम है सेठ का चित्र। देखते हैं सेठ का चित्र क्या है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहां होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है।
बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। देखिए कितनी खूबसूरत कहानी है सेठ का चित्र। अच्छा, ये जो कहानी है, इस कहानी से हमें काफी अच्छी सीख मिलती है, संदेशा मिलता है कि कलाकारों की और कला की इज्जत करनी चाहिए, कला का संवर्धन करना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी किसी को झूठी बात नहीं कहनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। और इस कहानी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम सब के लिए नए हैं। हम देखते हैं वे शब्द और उनके अर्थ। नए शब्द, फरियाद। फरियाद यानी याचना, प्रार्थना। जैसे हम अपने बड़ों से फरियाद करते हैं न्याय के लिए, या हम भगवान से भी फरियाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि हे भगवान सबको सुखी रखो। किस्सा, किस्सा यानी कहानी। जैसे हमने ये किस्सा सुनाया आपको, वैसे किस्सा यानी कहानी। हूबहू, हूबहू यानी जैसा का वैसा। जैसे हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, हम हूबहू खुद को देखते हैं, जैसा का वैसा। मेहनताना, मेहनताना यानी पारिश्रमिक, यानी हम जो भी काम करते हैं उसका मूल्य हमें जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं मेहनताना। अभी देखो इस कहानी में एक कहावत आई है। कहावत है दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी क्या? सही न्याय करना, जैसे बीरबल ने किया, दूध का दूध और पानी का पानी। इस कहावत को हम वाक्य में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं कि बीरबल ने क्या किया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। अभी इस कहानी में कई मुहावरे हैं, हम देखते हैं क्या मुहावरे हैं। सिर आंखों पर रखना, सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना। मात देना, पराजित करना। मुंह लटकाना, उदास होना। अभी सिर आंखों पर रखना, ये तो हरे घोड़े में आया हुआ मुहावरा है। कई मुहावरे ऐसे हैं जो हरे घोड़े इस कहानी में आए हैं, कई मुहावरे ऐसे हैं जो सेठ का चित्र इस कहानी में आए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये कहानी काफी पसंद आई होगी। आप भी ये कहानी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और पढ़ के, सुन के, उसको समझ के अपने मित्र, अपने मम्मी पापा, बहन भाई, इनको सुना सकते हैं। आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आनंद भी मिलेगा। तो हम फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ, कहानी के साथ, किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।